अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज के मेरे व्लॉग का टॉपिक जौन सा है वो मेरी मॉर्निंग विंटर रूटीन है। तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 5 और विंटर विंटर टाइम मैनेजमेंट हो या फिर मेरी विंटर रूटीन या फिर सवाल हो कि क्या विंटर में भी हम अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, इन सब सवालों के जवाब इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा कोई काम नहीं है जो हम समर में कर सकते हैं लेकिन विंटर्स में नहीं कर सकते। जब बच्चों को पढ़ाना हो, कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, लॉन्ड्री हो, ये सब काम सेम ही होते हैं। ये सब काम हम विंटर्स में भी करते हैं और समर्स में भी करते हैं। तो फिर विंटर में भी दिन की शुरुआत सेम ही होनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जी विंटर में सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग लेट उठेंगे या हमारे घर या काम की शुरुआत लेट होगी। विंटर में अक्सर और बेशतर मेरे दिन की जो शुरुआत होती है वो 5 बजे से हो चुकी होती है। और समर्स में अक्सर मैं छत पर चली जाती हूँ डीप ब्रीथ करने के लिए, लेकिन विंटर में सर्दी की वजह से नहीं जा पाती। और आजकल वैसे भी धूप के ना निकलने और फॉग की वजह से टेम्परेचर काफ़ी लो हो चुका है। लेकिन अगर मौसम कैसा भी हो और दिन की शुरुआत लेट हो तो ऑब्वियसली आपका दिन कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो विंटर की सुबह में सबसे पहले हम जी शुरुआत करेंगे अपनी बॉडी को और अपने अंदर के ऑर्गन्स को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले जी मैं पीऊँगी गर्म पानी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। समर्स में मैं अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ लेमन वाटर के साथ, लेकिन एक्चुअली विंटर में लेमन वाटर जौन सा है मुझे ज़्यादा सूट नहीं करता। और आजकल इस वायरस की वजह से भी मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ ताकि गला वगैरह मेरा इफ़ेक्ट ना हो। तो मैंने लिया है प्लेन वाटर और नीम गुनगुना पानी है ये। और शुरू में तो 1 से 2 सिप जौन से हैं मैं बहुत छोटे छोटे करती हूँ और उसके बाद कोशिश करती हूँ कि पीऊँ पूरा मग। और इसको पीने से आपकी अंदर जौन सी जितनी भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उन सब की डीप क्लीनिंग हो जाती है। जितने भी आपके पॉइजनस अंदर होते हैं जर्म्स वगैरह वो सारे फ्लश आउट हो जाते हैं आपकी बॉडी से यूरिन के ज़रिए। क्योंकि सर्दियों में हमारी जो सी बॉडी है हमें पसीना ज़्यादा नहीं आता, तो हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के वो सिर्फ यूरिन के ज़रिए ही पास आउट होते हैं हमारी बॉडी से। तो पानी जौन सा है उसका विंटर या समर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए पानी को विंटर्स में भी। तो सुबह का आगाज़ मेरा हो चुका है। ऑब्वियसली सबसे पहले नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद जो भी कुरान पाक की तिलावत है या जो भी दम वगैरह पानी के ऊपर रखना जो हम एज अ मुस्लिम करते हैं, वो सब करने के बाद जी मेरे आ गई हूँ किचन में। और रात के जितने भी मेरे बर्तन वगैरह मैंने धो के रखे थे जो मेरे डिनर के थे वो सबको मैंने अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज कर दिया है। जैसे ही आप सुबह उठें और किचन में आएँ और आपका किचन साफ़ सुथरा हो जो आपने रात को क्लीन किया हो, तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपको महसूस होती हैं और आपका दिन जौन सा है वो प्रोडक्टिव होने के साथ साथ इंतहाई अच्छा गुजरता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बाहर अभी अच्छा खासा अंधेरा है और मेरे घर वाले सब सोए हुए हैं क्योंकि बच्चे जौन से हैं जल्दी उठने को इतना तैयार नहीं होते। कोशिश तो मेरी यही होती है कि बच्चे टाइम पे उठें, लेकिन अगर बच्चे ना भी उठें तो मैं उस चीज़ को बहाना बनाकर ये नहीं करती कि मुझे जल्दी नहीं उठना। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि घर में जितना भी थोड़ा बहुत क्लीनिंग रह गई है, जिससे रात को टीवी देखते हुए कुशन्स वगैरह इधर उधर पड़े हुए हैं या मैंने जो लॉन्ड्री की है एक दिन पहले उसको साफ़ करने के लिए सारी उसको तह लगाकर अपनी अपनी जगहों पे रखने के लिए सारी चीज़ें जो सब मोटा मोटा काम होता है वो मैं बच्चों के उठने से पहले सारा कर चुकी होती हैं। यानी कि जब बच्चे उठते हैं तो मेरा घर माशाल्लाह तकरीबन सारा क्लीन हुआ होता है सिवाय बेड्स के जिन पे बच्चे सोए हुए होते हैं। तो इस तरीके से जब बच्चे उठते हैं जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद हार्डली कोई 1 घंटा लगता है और आप अपने घर के जो क्लीनिंग के काम है वो आप मुकम्मल कर चुके होते, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आप सुबह जल्दी उठे हैं। तो सुबह जल्दी उठने से एक तो घर में बरकत होती है, रोज़ी में बरकत होती है, आप नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की उन ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करते हैं जो उन्होंने अच्छे जिस्म की सूरत में, सेहत की सूरत में, अच्छे घर की सूरत में हम सबको अता की हुई है। तो ये जौन सा है आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास एक छोटा सा
रनर कह सकते हैं आप, वो था वाइट कलर का। तो इसको मैंने अपने सोफ़ा के ऊपर बिछाया हुआ है, क्योंकि आजकल सर्दी जो सी है दिसंबर के स्टार्ट होते ही काफ़ी हो गई है, तो मैं हीटर भी ऑन कर दिया है। क्योंकि सबसे पहले तो उठते ही मैंने आपने जैसे देखा कि दरवाजे वगैरह मैं थोड़ी देर के लिए खोल देती हूँ, ताकि कमरे के अंदर घर के अंदर वेंटिलेशन वगैरह हो जाए, अच्छी हवा वगैरह अंदर आ जाए। उसके बाद मैंने हल्का सा हीटर लगा लिया अपने लिए। तिलावत आप सुने, तिलावत लगा लें, तिलावत सुने, नात सुने, जो भी आपको दिल को सुकून देता है वो चीज़ आप हेडफोन्स पे लगाएं और सुने। और साथ ही अपने घर के जितने भी पेंडिंग काम्स आपके पड़े हुए हैं वो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने एक दिन पहले लॉन्ड्री की थी। जैसा कि आपको पता ही है कि सर्दी की वजह से, फॉग की वजह से अब जो आपके कपड़े होते हैं अगर आप ड्रायर में भी डालते हैं तो उसके बावजूद भी तकरीबन 2 दिन तो लगते हैं उनको अच्छी तरह से ड्राई होने में। और वैसे भी मुझे थोड़ा सा वहम सा रहता है, तो मैं 2 दिन तो ज़रूर कपड़ों को धूप लगवाती हूँ। तो बस उसका काम मैंने कर लिया, ताकि मेरे जितने भी ये छोटे मोटे काम हैं बच्चों के उठने से पहले मैं अपने सारे के सारे काम ख़त्म कर चुकी हूँ। और कभी तो यूँ होता है कि अगर बच्चे ज़्यादा देर से उठें, जैसे 8:30-9 बजे का टाइम हो जाए, तो मैं अपने दोपहर का लंच जो सा है, जो भी मुझे सब्ज़ी बनानी होती है, दाल बनानी होती है, गोश्त बनाना होता है, मैं वो भी बना के रख लेती हूँ। तो मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। बच्चों के साथ टाइम काफ़ी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।